9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जाना जाता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस दिन विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण इस बार बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति धनबाद ने सादगीपूर्वक विश्व आदिवासी दिवस मनाया। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीपीओ निर्सा रजत मानिक बकला, डीवीसी के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर लक्ष्मण सोरेन के अलावा पूर्व जिला परिषद सह बाबा तिलक मांझी स्मारक समिति के अध्यक्ष राय मुनि देवी सहित कई अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शिबू सोरेन की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में आदिवासी अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा की गई। निरसा एसडीपीओ रजत मनी बकला ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए कहा कि उनका संघर्ष, उनके विचार, उनके आदर्श हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। गुरुजी समस्त आदिवासी समाज समेत झारखंड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल जंगल जमीन के सबसे मुख्य रक्षक थे। ये आदिवासी समाज ही हैं जिसने मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। वहीं डीवीसी के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर लक्ष्मण सोरेन ने कहा कि इस साल का थीम एआई और आदिवासी संस्कृति को साथ लेकर चलना रखा गया है। इसमें आदिवासी समाज और नई तकनीकी के साथ तालमेल बैठाकर जीवन दर्शन और प्रकृति के लिए काम करने की बात की गई है। ये आदिवासी समाज ही हैं जो प्रकृति के लिए हमेशा खड़े रहने का काम किया है। यही उनके विनाश का भी कारण बना है। खनिज संपदा के लिए इस समाज के साथ कई बार अन्याय तक हुआ है। इसके अलावा बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति की अध्यक्ष राय मुनि देवी ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से समस्त आदिवासी समाज मर्माहत है। निधन के कारण इस बार विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सादगीपूर्वक मनाया जा रहा है। 9 अगस्त और आज के ही दिन विश्व आदिवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनके द्वारा सन 1945 में इस दिन को घोषित किया गया है, एक दिन के लिए, जो पूरे विश्व के जो आदिवासी समाज हैं, जिस समाज से हम सभी आते हैं और जो पूर्वज हैं, हम लोगों ने, हमारे पुरखे ने इस जगह को बनाया, जल जंगल जमीन सब झारखंड में भी जो है तैयार किया और साथ में कई लोगों ने अपनी शहादत दी है स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, और अभी काफ़ी उच्च पदों पर भी सभी जगह से लोग आकर अपना योगदान एक समाज को, एक पूरे देश को, भारत देश में भी दे रहे हैं। तो आज का दिन इस गर्व से, इस अस्मिता से जुड़ा हुआ है कि हमारे जो आदिवासी समाज है विश्व का पूरा, देख रहे हैं सब में जो कल्चरल जो है एक विविधता रहते हुए भी एक समानता है, और जो आदिवासी समाज से आते हैं सब लोग देश को जो अपना जगह जगह पे योगदान दे रहे हैं, उनके लिए गर्व सम्मान के रूप में इस दिन को आज निर्धारित किया गया था। और सभी अपनी जो पारंपरिक जो है, देख सकते हैं यहाँ भी वेशभूषा और जो पारंपरिक अपनी संस्कृति को लेकर सब जगह में, विभिन्न जगहों में कार्यक्रम होता आता रहा है, शुरू से ही हो रहा है। और यहाँ भी धनबाद में पूर्व से परंपरा रही है। तो दिशोम गुरु जी के निधन के बाद उनकी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के साथ भी इस कार्यक्रम को आज का दिन शुरू किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है और पूरे समाज के लिए, और एक जो है पथ प्रदर्शक के रूप में इस दिन का महत्व है। और साथ में जो है आदिवासी जितना इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, अपना गर्व का इतिहास है, उसको नई जो पीढ़ी है उसमें हस्तांतरित करने का, लोगों को बताने का, दिखाने का एक बहुत ही अच्छा दिन है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस कारण से हम निमंत्रण दिया गया था, जो है बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के द्वारा यहाँ टाउन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो उसमें मुझे इन्वाइट किया गया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो कि सारे आदिवासियों को मैं आज के विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। यह आदिवासी दिवस हमें अपनी जल जंगल जमीन, अपनी समिति, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और अपने संवैधानिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए, और हमें पर्यावरण के साथ जिस तरह हमारे पुरखों ने समन्वय स्थापित करते हुए हमने इतने सदियों से इस भूमि को हमने बचा कर रखा, उसका संकल्प लेते हैं। और आज के युग में, जब आज का इस साल का थीम है कि हम आधुनिक युग में जो एआई का जो अभी चल रहा है, तो उसके साथ आदिवासियों की जो अपनी भाषा है, संस्कृति है, उनकी जो पहचान है, पारंपरिक जो व्यवस्था है, उसको समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, ये इस साल का थीम है। और मैं विशेष यही कहना चाहूँगा कि आज यदि इस विश्व में पर्यावरण को यदि संरक्षित करता है तो वो आदिवासी करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य भी है
कि आदिवासी जहाँ भी रहें उनके पैरों के तले प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा रही है और यही उनके विनाश का भी कारण है। सरकार को क्या पूरा विश्व को, संयुक्त राष्ट्र संघ को सोचना होगा कि हमारी जो संस्कृति है, भाषा है, और कैसे संरक्षित किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज यदि किसी की संस्कृति बची हुई है वो आदिवासियों की है। और हम विश्व आदिवासी दिवस में हमारे जितने भी हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस जंगल और जमीन और जल की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी बलिदानी दी, उनको भी हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और इतिहास हमारे साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार किया है। हमारे बाबा तिलका मांझी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशस्त्र विद्रोह किया 1785 में, लेकिन उनको इतिहास में जगह नहीं मिला। इसके बाद फिर कोल विद्रोह हुआ, फिर भूमिज विद्रोह हुआ, फिर इसके बाद संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। इसके बाद हमारे बिरसा मुंडा, तो जिन्होंने भी हमारे पुरखों ने शहीद हुए इस भारत भूमि के लिए, आज उनको याद करने का दिन है। और हमें अपने अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए हैं संविधान में, उनको भी लोगों के प्रति जागरूक करने का दिन है। आप लोग सर सरना धर्म कोड की मांग करते रहे जी, तो क्या वो जरूरी है? सरना धर्म बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप यदि देखेंगे कि सेंसस जब शुरू हुआ 1891 के आसपास से आज़ादी तक 1951 तक, अंग्रेज के समय हम लोग की अलग से कोड हुई थी, ठीक है, आदिवासी या ट्राइबल रिलीजन हुआ करता था। लेकिन इसके बाद ये एक हमारे लिए दुर्भाग्य कहिए कि हमारी जो पहचान है आदिवासी, हमारे जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा में थे, संविधान सभा में जो सदस्य थे, तो उन्होंने इस चीज को जोर दिया कि हमें अपनी जो पहचान है आदिवासियत, वो नाम हमारे साथ रहना चाहिए था। लेकिन संविधान की जो अनुच्छेद है 342 में, तो इसके बाद हम लोग की जो अपनी जो पहचान है वो अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में हो रही है, जबकि हमारा जो रिलीजन है वो उसकी पहचान अभी तक हम जो मानते हुए आए हैं प्राकृतिक धर्म, पूरा आप देख लीजिए, कहीं भी आप भारत में देख लीजिए या विश्व में देख लीजिए, हमारा धर्म अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग है। हम प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, उसके बाद समन्वय करते हैं। इसलिए अपना धर्म कोड, सारना धर्म कोड हो या आदिवासी धर्म कोड हो, जो भी धर्म कोड हो, हमें देना चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को। और हम भी मांग करते हैं और कि हमें अपने, क्योंकि अनुच्छेद 25 सबको अपने धर्म को उसको मानने के लिए उसको अधिकार देता है हमें, तो हमें क्यों नहीं दे। हम लोग का कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस है। प्रत्येक वर्ष पूरा देश में 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये स्थापना की गई थी, इसलिए पूरा देश में एक साथ हम लोग 9 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन पिछले साल के तुलना इस साल हम लोग नहीं मना रहे हैं, क्योंकि हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे, इसलिए उसके ध्यान में रखते हुए उसको श्रद्धांजलि पहले हम लोग दिए। तो उसके लिए सादगी के तौर पर हम लोग इस बार मना रहे हैं, ताकि हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन की आत्मा को, भगवान से हम लोग विनती करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि हमारे देश में आदिवासियों के लिए बहुत काम किए थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रेरित किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में, नशा मुक्त के क्षेत्र में बहुत ही काम किए थे। इसलिए उस तरह से रंगारंग कार्यक्रम इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और कहाँ से लोग आए हुए हैं? अभी तो पूरा मतलब बोकारो हुआ, सिंदरी हुआ, पूरे जिले से आए हैं। मुख्य अतिथि में कौन कौन लोग हैं? मुख्य अतिथि में आपका टूडू जी हैं, डॉक्टर सोरेन सर हैं और वाणिज्य पदाधिकारी हैं। जी बिल्कुल होगी। कब लोगों की प्रतीक्षित मांग है, आज तक किसी सरकार ने लागू करने की जहमत नहीं, क्या उस विषय पे आप लोग चर्चा करेंगे? जी, या चर्चा। कितना जरूरी है वो धर्म कोड?
क्योंकि धर्म कोड हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और वो धर्म कोड लागू भी करना चाहिए। हम लोग इसकी मांग जब तक हम लोग की नहीं पूरा आती है तब तक हम लोग मांग रखते रहेंगे। सिर्फ मांग ही रखेंगे या कभी आंदोलन भी होगा? नहीं, अगर मांग के दरमियान नहीं मिलती है तो हम लोग